अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भारत में SC ST जो लोग हैं उन पर अत्याचार और शोषण बढ़ गए। पीछे हमने देखा कि OBC समुदाय पर भी ऐसे अत्याचार जो है होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो उनका एक सिद्धांत है 4 आर्य सत्य का, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई भी घटना घटित हो ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कि अब जो अत्याचार और शोषण समाज के ऊपर हो रहे हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। लेकिन क्या हम वो कारण पूरी ईमानदारी से देख पा रहे हैं? क्या उसकी हम जांच कर पा रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, न परेसंग विलोमानी न परेसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं और दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी का आकलन करें, जब से पैदा हुए हैं अब तक केवल दूसरों को ही देखते आए हैं, दूसरों के ही सर सारे दोष मढ़ते आए हैं, और यही हमारी सभी समस्याओं का बुनियादी कारण है। और इस कारण को हम समझ नहीं पाए हैं। हमारे बीच में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महानतम हस्ती पैदा हुई, लेकिन हम उनके विचारों से महरूम हैं। किसी विचारक ने कहा कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार नहीं मरता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको करेक्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति के साथ उसका विचार भी मर जाता है अगर उस विचार का प्रचार नहीं होता। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, द ग्रेटेस्ट इंडियन, ऐसी उपाधियों से उनको नवाजा गया। दूसरा अन्य कोई पुरुष जो है इस दुनिया में ऐसी उपाधियों वाला नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस दुनिया की महानतम हस्ती हैं, वो इस समाज के दुख, दर्द, शोषण, अत्याचार उसका इलाज करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम सामाजिक बेईमानी कर जाते हैं। मैं अक्सर असली खाने और नकली खाने की बात करता हूं। नकली खाना हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का, और असली खाना हुआ त्याग, समर्पण और बलिदान का। मापदंड दे दिया है, खुद से देख लें कि अब तक समाज ने कौन सा खाना खाया है। जब जब हमारे समाज में किसी ने असली खाना खाया, मिशन मूवमेंट का, त्याग, समर्पण, बलिदान किया, तो समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज हम संविधान संविधान तो चिल्लाते हैं, लेकिन संविधान का शोषण करके उसको चूस दिया है हमने। और जब किसी व्यक्ति का शोषण हो जाए तो वो कराहने लगता है। इसी तरह से आज संविधान भी कराह रहा है। आज चारों तरफ से आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे हक अधिकार खतरे में है। मैं सुनता हूं तो बड़ा ताज्जुब करता हूं। एक अकेले अंबेडकर जिन्होंने हमें संविधान दे दिया, लोकतंत्र दे दिया, तमाम हक अधिकार दे दिए, आरक्षण दे दिया, अकेले अंबेडकर ने। उस समय पढ़े लिखे कितने थे हमारे समाज में, और उनको अपोज करने वाले लोग कितने थे, कितनी भारी संख्या में, और वो कितना स्तर रखते थे पढ़ाई लिखाई का। और आज की डेट में अगर मैं अपने समाज को देखता हूं तो लाखों करोड़ों लोग हमारे बीच में आज पढ़े लिखे हैं। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट तक सारे पढ़े लिखे हैं, तमाम IAS IPS सब पढ़े लिखे हैं, MLA MP सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। लेकिन फिर भी चारों तरफ से आवाज आ रही है कि संविधान खतरे में है। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। एक अकेला अंबेडकर ज्यादा होता है या लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे वो ज्यादा होते हैं? तो मुझे तो यही लगता है कि हमने सामाजिक बेईमानी की है। हमने केवल अपना अपना सोचा है। अभी DC साहब भी बोलकर गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बाबा साहेब ने नहीं बोला। बाबा साहेब ने अंग्रेजी में लिखा, सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखते थे, तो उन्होंने लिखा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट का मतलब हमने निकाला हिंदी में शिक्षित बनो। क्या सही है क्या है? क्या है? शिक्षित करो, वर्ब है। तो शिक्षित बनो में और शिक्षित करो में कितना फर्क है। और बाबा साहेब जो अपनी जिंदगी में कभी सुख चैन से नहीं जी रहे हैं, सारा त्याग समर्पण बलिदान समाज के लिए कर रहे हैं, तो वो किसी को स्वार्थपूर्ण वाक्य कैसे दे सकते हैं? जब हमने अपनी शिक्षा पर जोर दिया तो हम शिक्षित हो गए, और वो शिक्षा किसके काम आई? हमारे काम आई। नौकरी हासिल की, बिजनेस किया, अपना पेट भरा, अपने बच्चों का भरा, केवल अपना, स्वार्थपूर्ण। फिर दूसरा क्या शब्द है? एगिटेट। एगिटेट का हमने क्या मतलब निकाला? संगठित रहो। अब एगिटेट का मतलब क्या संगठन होता है? नहीं होता। संगठन का तो जो अंग्रेजी है वो ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये शब्द कहां से आ गया? ये जो शब्द है ये बाबा साहेब का कथन नहीं है, ये शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है कि भाई जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे, क्यों समझेंगे संगठन को। जब संगठित हो जाएंगे तब संघर्ष करेंगे, तब लड़ाई करेंगे। ये हमारी भावना है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद जमकर बैठा हुआ है। हम मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को लगातार कोसने का काम तो करते हैं, लेकिन मनुवाद और ब्राह्मणवाद क्या है इसको समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। तो इसी तरह से जो आंदोलन करो, आंदोलित करो, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, इतिहास की क्लास है, और एक घटना पढ़ रहे हैं कि उनके किसी जिले में, किसी गांव में कुछ दलितों पर अत्याचार हुए, उनके समाज के लोग थे, इतनी हत्याएं हो गई, इतना नुकसान हो गया। एक स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से उसको पढ़कर, अच्छी तरह से उनको याद करके सारे फैक्ट्स को, और एग्जाम में बैठता है, परीक्षा देकर आता है, अच्छे नंबर लेकर आता है। अच्छे नंबर आए तो नौकरी भी लग जाती है। अब नौकरी लग गई तो फिर जीवन में ऐसो आराम ही आना है, मजे की जिंदगी होगी। वहीं पर दूसरा बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन उस घटना को पढ़ने के बाद उसकी जो है नींद उड़ गई। मेरे समाज पे अत्याचार हुआ, ये अत्याचार क्यों हुआ, इस अत्याचार को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो दोनों बातों में फर्क है। अभी हमने आंदोलन का जो मतलब लिया, केवल सड़कों पर उतरकर दंगा करना, रोड जाम करना, इन्हीं सब चीजों में लिया, प्रशासन से अपनी बातें बनवाना। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था, शायद ही उसको हमने समझने का प्रयास किया। जब हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खाली गाना गाएंगे, जय जयकारा लगाएंगे, लेकिन उनको समझेंगे नहीं, उनका विचार क्या था उसको समझेंगे नहीं, तो मुझे लगता है हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी साल लगा लीजिए। अभी दो घटनाएं महत्वपूर्ण भारत में चल रही हैं। पहली घटना BR गवई साहब, जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर किसी ने जूता फेंकने की हिमाकत कर दी, और सारा बहुजन समाज, सारे बहुजन नेता, सारे बहुजन बुद्धिजीवी उसको कोसने लगे। ग्वालियर में एक वकील ने जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान कर दिया, निंदनीय शब्द कह दिए, उसको कोसने लगे। उसके ऊपर जो है तैयारी कर ली, 15 अक्टूबर को हम देखेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे। समझने वाली बात यह है कि इन लोगों को ताकत कहां से आ रही है, ताकत कौन दे रहा है। गहराई से विचार करें तो ताकत तो हम लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा से संविधान को पास करा के बाहर निकलते हैं तो ऐलान करते हैं कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। तो अगर हम इस देश के शासक होते तो क्या यह घटना घटती? अभी मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा था। अच्छा, मैं पहले जानना चाहता हूं कि यहां पर जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करने वाले कितने लोग बैठे हैं? हाथ खड़ा करें एक बार जरा। सारे? बड़ी खुशी की बात है। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? जांच होगी। अच्छा, बौद्ध कितने बैठे हैं? एक। हो गई जांच। मैंने कहा सामाजिक बेईमान चल रही है।
आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में हमें एक दवा दी। डॉक्टर, जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा देगा हमारे को बीमारी का, बीमारी से भी सही होंगे। लेकिन हम दवाई को जो है लेकर आए, घर में लाकर अलमारी में पैक करके रख दिया। उसने कहा था सुबह एक खुराक खाना, दोपहर के खुराक खाना और शाम के खुराक खाना। सुबह उठे हम और हमने धूपबत्ती अगरबत्ती ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। दूसरी खुराक ली दोपहर को, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। ठीक हो जाएंगे? बताइए, बच्चे लोग बैठे हुए ठीक हो जाएंगे क्या? कैसे ठीक होंगे? तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस समाज की समस्याओं पर गौर कर रहे हैं और वो दवा खाने के लिए दे रहे हैं, तो हम दवा खा नहीं रहे हैं। 1935 में वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्या इस समाज ने हिंदू धर्म छोड़ा? कितना विकराल समाज है। आज अगर बाबा साहेब का समाज उनकी इस बात को मान ले, सारा मनुवाद हिल जाएगा, सारा ब्राह्मणवाद धराशायी हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो ताकत किसने दी उसको? जो लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, ताकत कहां से आ रही है? ताकत तो हम ही दे रहे हैं। और सारा दिन चिल्लाते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। इसीलिए बुद्ध ने कहा ना परे संकलो माने न परे संकता कतंग अतनो व्यवेक्य कतानि कतानि च। हमारा एक एक महापुरुष बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे भीतर समस्या है कि हम अपने महापुरुषों को समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। अब यहां मूर्ति लगा दी है, यहां पर जो कमेटी है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि मूर्ति लगती है हमें प्रेरणा आती है कि ये व्यक्ति कौन है, इसका विचार क्या है। जब हम उसका विचार जानते हैं तब प्रेरणा मिलती है। खाली मूर्ति देखिए तो अंबेडकर की मूर्ति है, अछूतों का उद्धार करने वाला है, संविधान लिखने वाला है। इन्हीं शब्दों से नवाजते जाओ और जय जयकारा करते जाओ, होगा सम्मान। अभी तक हमने इसी तरह से बाबा साहेब का सम्मान किया है, इसीलिए हमारे जो है कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में, आज का दिन जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अक्टूबर 1956, यहां पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस लिखा है। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि आज अशोक विजयदशमी तो नहीं है, क्योंकि वो जो है इस कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, वो दशहरे के दिन, क्योंकि दशहरे को जो है हिंदू लोगों ने परिवर्तित कर लिया अपने त्योहार के रूप में, जबकि वो थी अशोक विजयदशमी। उसको बाबा साहेब ने इतिहास में से निकाला, खोजा और उसको कन्वर्ट करने के लिए, रिकन्वर्ट करने के लिए कि ये हमारा पर्व है। तो इसीलिए उन्होंने जो है उसी दिन को धम्म दीक्षा के लिए चुना। तो धम्मचक्र प्रवर्तन तो एक ही बार हुआ था। धम्मचक्र प्रवर्तन का होता है कि जब धम्म का पहिया घूमना शुरू हो जाए, वो बुद्ध ने जो है सारनाथ में जब 5 परिव्राजकों को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, उस दिन हुआ था। उसके बाद अशोक और बाबा साहेब दोनों की धम्म दीक्षा हुई, उन्होंने धम्म को ग्रहण किया। तो धम्म दीक्षा दिवस है आज। तो इसलिए हमें जो है ये जो दूसरी दवाई बाबा साहेब ने दी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। कितने लोगों ने पढ़ी? इधर हाथ खड़ा करें। अभी तो कह रहे थे हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। अभी तो मैं, क्योंकि यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, और भी वक्ता हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता। अगर ज्यादा समय होता तो एक एक चीज आपको खुल बताता कि हम बाबा साहेब का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, बल्कि बाबा साहेब का अपमान करते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा। आदरणीय धर्मपाल चंद्रा जी बैठे हैं, अगर मैं इनके रोज पैर छूकर और अपने काम पर जाऊं तो सारा चंबा जिला बोलेगा कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सम्मान करता है धर्मचंद्रा जी। और धर्मपाल चंद्रा जी एक दिन मुझसे कहें कि बेटा जरा एक गिलास पानी दे दियो, और मैं कहूं अरे ले लेना, मैं लेट रहा हूं। सम्मान हुआ? क्या हुआ? अपमान हुआ ना। तो समझ गए अब सम्मान और अपमान। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी पीड़ा को देखकर उस समय परेशान थे, तो क्या आज खुश होंगे? आज भी तो परेशान हो रहे होंगे। तो आज ही वो चाहते हैं कि ये समाज मेरी बातों को मान ले, और मैं जो इसको दवा दे रहा हूं दवा खा ले। दवा खाते ही इसका जो है इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में हम बौद्ध धर्म को क्यों नहीं अपनाते हैं? बौद्ध धर्म है क्या? अभी तक बौद्ध धर्म का प्रतीकात्मक प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। और बौद्धों के भीतर झांक के देखो तो करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, भाईचारा बिल्कुल नहीं है, केवल नारा नारा रह गया। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, नारा नारा रह गया। ऐसे प्रचार नहीं होता। उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। हमारे एक रियल घटना है, बिल्कुल रियल।
हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पार्क में रोज सुबह मिला करते थे, और रोज सुबह सुबह एक गाथा याद कर रहे थे धम्मपद की। अकोछी मांग अवधि मांगा जिनी मांगा हासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग नैसम्मति। तो ये गाथा उनको याद कराई, हिंदी में अनुवाद भी इसका याद कराया कि भाई जो उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने सब कुछ लूट लिया, जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया, प्रकाश जी घर आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है, बड़ी गंभीर समस्या। हम लोग घर पे गए तो साहब ड्यूटी से वापस आए और मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो उनको देखते ही बोलते हैं, अगर ये लोग घर पर ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। बताइए, गंभीर समस्या। मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज जो है एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है, मुझे बस मतलब बता दीजिए। इतना पूछना था और पूछते ही जो है उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस पड़े और वो पानी का गिलास लिया, पानी पिया और सारा कलेश तुरंत खत्म। भगवान बुद्ध का धम्म जो है प्रतीकात्मक नहीं है, भगवान बुद्ध का धर्म दवा है, और इस दवा का जिसने इस्तेमाल किया उसने इसको एक्सपीरियंस किया। जैसे आप लोगों ने भी कोई ना कोई दवा खाई होगी अपने जिंदगी में जो है, और जैसी वो दवा फायदा करती है फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जाओ उस दवा का प्रचार करो या तनख्वाह मिलेगी। आप खुद जा जाकर अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, जिसको भी वो बीमारी है तुरंत बताते हो। ऐसी बुद्ध का धम्म है। पूरे संसार में जितने भी अन्य संप्रदाय हैं उनका जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है, बिना रक्त बहाए लोभ लालच के धर्म नहीं फैले उनके। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो है एकमात्र धर्म ऐसा है जिसको प्रचारित करने के लिए एक बूंद रक्त की नहीं बही और पूरे संसार में फैला। कैसे फैला? नारे से नहीं फैला, एक्सपीरियंस करके फैला। क्योंकि इससे जो है हमारे घरों में जो समस्या है वो हल हो रही है। आप सभी लोग बीमार तो नहीं है कोई भी? सभी लोग स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं? अच्छा, क्रोध कितने लोग करते हैं? क्रोध करते नहीं करते? गुस्सा करते हैं? अच्छा, गुस्सा बीमारी नहीं है। सोचिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि ये जो बीमारियां हैं, जो असली जड़ है, हम तो क्या सोचते हैं कैंसर, टीबी, जुकाम, इसी को बीमारी समझते हैं, लेकिन जो बीमारी की असली जड़ है उसको तो बीमारी मानते नहीं है। अच्छा, धार्मिक कितने लोग बैठे हैं? धार्मिक लोग, धर्म को मानने वाले, किसी न किसी धर्म को मानने वाले, अभी बौद्ध धर्म को नहीं मानते पता है मुझे, सारे धार्मिक हैं। कोई हिंदू धर्म को, कोई मुसलमान धर्म को मानते होंगे, सारे धार्मिक हैं। चलिए, गाली कितने लोग देते हैं? गाली कितने लोग देते हैं? अब देखिए धार्मिकता क्या है, सोचिए, क्या गाली देना धर्म है? गुस्सा करना धर्म है? झगड़ा करना धर्म है? एक आदमी अपने आप को हिंदू कहता है, मंदिर में जाता है, वहां पर धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है। दूसरा आदमी जो है मंदिर मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है। अब ये दोनों आदमी जब मंदिर मस्जिद से घर वापस लौटते हैं तो अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं, अपने बच्चों में झगड़ा करते हैं, अड़ोसी पड़ोस झगड़ा करते हैं। अब बताइए कि धर्म की जरूरत कहां थी, घर पर या मंदिर मस्जिद में? समझ में आ गया धर्म क्या है? और अभी तक हम धर्म किसको मान रहे थे? हमारी असली समस्या हमारे कॉमन सेंस की है। किसी हिंदू से पूछो भाई तू हिंदू कैसे है, तो बोलेगा कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं। किसी मुसलमान से पूछो कि तू मुसलमान कैसे है, मैं मुसलमान परिवार पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूं। अब किसी हिंदू घर में बच्चा पैदा हुआ और बचपन में पैदा होते उसको किसी मुसलमान के घर छोड़ दो, क्या किसी ईश्वर देवी देवता में ये ताकत है कि जाकर उस बच्चे को ये बता सके कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है? इसका मतलब ये जो धर्मों का जो फंडा है ये भ्रम है, कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं धर्म के बारे में? भगवान बुद्ध कहते हैं सब पापस अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी सही कर्मों, अच्छे कर्मों का करना, यही धर्म है। अब बताइए ये धर्म की परिभाषा कैसी है? यूनिवर्सल हुई है ना? हुई? यूनिवर्सल है कि नहीं है? इस परिभाषा से कोई हिंदू इंकार कर देगा, कोई मुसलमान इंकार कर देगा? कर सकता है कोई? मेरी बातों में रुचि नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? आ रही है। तो भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं वो सनातन है, एटर्नल है। अभी सनातन शब्द के पीछे बहुत
बहस चढ़ी कि हम सनातनी, हम सनातनी। लेकिन सनातन है क्या, इसको समझ नहीं पाए। सनातन का मतलब होता है, 3 शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनीन, सार्वभौमिक और सर्वकालिक। जिसमें, जिस शब्द में, जिस सिद्धांत में, जिस नियम में ये 3 बातें शामिल हो जाएं, आंख बंद कर कह दी ये सनातन है। जो किसी भी काल यानी किसी भी समय अप्लाई करो तो एक जैसा परिणाम आए, किसी भी देश में चले जाओ अप्लाई करो एक जैसा परिणाम आए, किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई करो एक जैसा परिणाम आए, तो वो सनातन है, एटर्नल है। अभी मैंने जितनी बातें भगवान बुद्ध के बारे में बताई हैं, अभी 2 सिद्धांत बताए हैं मैंने आपको, दोनों सिद्धांत एटर्नल हैं, कहीं भी लागू कीजिए, कोई बुरा नहीं करने वाला। भगवान बुद्ध ने कहा, ना ही वेरेन वेरानी समन्ति तुदाचनंग अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताइए, इस बात को अमेरिका लेके चले जाओ, अमेरिका के लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारे यहां तो वैर से वैर शांत हो जाता होगा, कह देंगे हो जाता है? नहीं कहेंगे। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बुद्ध की बात जो परिणाम देगी वो एक जैसा देगी। लेकिन एक और संस्कृति है, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन यही शब्द का इस्तेमाल अगर कहीं किसी बच्चे का बर्थडे मना रहे हो और वहां जाके कह दो तो लोग लठ लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? अब झूठ हो गया क्या? यानी कि समय के हिसाब से कोई ये कलयुग में चलेगा, ये सतयुग में चलता था, ये इस व्यक्ति पर लागू होगा, ये मुसलमान है इस पे तो काम नहीं करेगा, ये हिंदू है इस पे काम करेगा। हद हो गई। बुद्ध की किसी भी बात को कहीं पर भी किसी पर भी लागू कर दीजिए, देखिए परिणाम आ रहा है नहीं आ रहा। इसीलिए बुद्ध जो है वो प्राकृतिक नियम के आधार पर बोलते हैं। उनके एक एक शब्द में जो है मनुष्य का कल्याण छुपा है, लेकिन मनुष्य तो कुछ और ही समझ रहा है। अपना कल्याण समझ रहा है, रुपए को, पैसे को, ये इज्जत मान सम्मान। दंपत में एक गाथा कही गई, अय्या ही लाउपनिसा अय्या निब्बान गामनी एवं मेतंग अभिहाय भिक्खु बुद्ध सावको संकारंग नावी निंदेय विवेक मनुग्रह, कि लाभ का रास्ता दूसरा है, सत्कार का रास्ता दूसरा है। यानी कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा है। हमारे बीच में भंते जी बैठे हैं, इनका लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। इनके कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग बैठे हो, आप लोग गृहस्थ हो, सांसारिक हो, आपको इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है। ये दोनों के बीच में फर्क है। तो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में खत्म कर दूंगा मैं, हमारे बीच में अभी जो घटनाएं चल रही हैं, उन सभी घटनाओं के लिए, हमारे दुखों के लिए बाहर के तत्व जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर मुझे किसी ने गाली दी तो पलटकर मैं गाली क्यों देता हूं, सारा संसार तो ये कहेगा कि मैंने गाली इसलिए दी क्योंकि उसने मुझे गाली दी। लेकिन भगवान बुद्ध जो है, एक चोर को अपराधी तो कहते हैं कि हाँ अपराधी तो है, लेकिन ये बीमार है। चोर जो है बीमार है और बीमार का इलाज किया जा सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है अंगुलीमाल डाकू को मारने नहीं निकलते, उसका इलाज करने निकलते हैं। और जब उसका इलाज कर देते हैं तो वही अंगुलीमाल डाकू जो हिंसात्मक था, हत्यारा था, सुधरने के बाद समाज का कल्याण करने लगता है। ये बुद्ध का धम्म है, ये बुद्ध के धम्म का गौरव है। हम समाज को सुधार सकते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही हिंसा, बदले की भावना, हिंसा, गाली का बदला गाली, यही सब सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, तो धम्म कहां सीखेंगे? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, लेकिन हमने कसम खा रखी है कि हम बाबा साहेब का अपमान करके रहेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज समझ में बात आ गई है? आप लोगों के मेरे पास नंबर आ गए हैं, आपने वो रजिस्टर में लिख दिए होंगे नंबर जो है। चंबा में पहली बार आया हूं, आदरणीय धर्मपाल चंद्रा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां मुझे बुलाया है, मौका दिया है आप लोगों से मिलने का। और मैं चाहूंगा कि ये जो कारवां है बाबा साहेब को समझने का और इस धम्म से पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट को उनका कल्याण करने का, इसमें कल्याण ही कल्याण है। किसी के प्रति कोई अपमान शब्द नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। जब हम अपना परिष्कार कर लेंगे तो सारे समाज का परिष्कार होने लगेगा। तो इसीलिए इस चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी हमें जो है इस धम्म का प्रचार प्रसार करना है। और जो ये समिति है, मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक हम समाज का परिष्कार ना कर लें तब तक तो हमें मांगे रखनी पड़ेंगी। लेकिन जिस दिन आपका परिष्कार हो गया, बाबा साहेब का सपना था, बाबा साहेब ने 1950 में संविधान को लागू करवाया
और 56 में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन बाबा साहेब 1956 में कहते हैं कि मेरे समाज के लिए बौद्ध धर्म जरूरी है और बौद्ध धर्म मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल है। बाबा साहेब गलत नहीं हो सकते, लेकिन बाबा साहेब को गलत करने का ठेका हमने ले रखा है। हम पल पल हर बात से बाबा साहेब को गलत साबित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है और भी वक्ता हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं इस चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप खुद से जितने लोग समझ गए हैं, जान गए हैं कि हाँ बाबा साहेब का जो सम्मान करना है वो बौद्ध धर्म को अपनाकर, बौद्ध धर्म का प्रचार करके ही हम अपना सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बाबा साहेब ने 1956 में कहा था कि अगर मैं 5 साल और जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्धमय कर दूंगा। भारत को बौद्धमय करने में भारत का कल्याण है, लेकिन ये जिम्मेदारी अब बाबा साहेब के अनुयायियों पर आ गई है। और एक बात, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग थे उसके साथ, केवल 14 लोग, और जब बाबा साहेब के साथ में धर्मांतरण कर रहे हैं लोग जो है तो 5 लाख से अधिक लोग हैं। उनकी मृत्यु पर लाखों लोग हैं, लेकिन ये लाखों लोग मिलकर जो है बाबा साहेब को समझे नहीं, बाबा साहेब के विचार को नहीं समझे, उसका प्रचार नहीं किया। इसीलिए बाबा साहेब का आज भारत में अपमान हो रहा है। और कार्ल मार्क्स के उन 14 लोगों ने काम किया, पूरी दुनिया लाल कर दी है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। हमारे ही देश में कई राज्यों में सरकारें बनी है। तो इसीलिए हमारे हाथ में है बाबा साहेब का सम्मान करना। हम किसी और से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग जो हैं बाबा साहेब का सम्मान करेंगे। उनसे तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो अपमान ही करेंगे। हाँ, अगर हम लोग इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, फिर वो मजबूर हो जाएंगे और वो भी समझने लगेंगे फिर कि बाबा साहेब हैं क्या। तो बाबा साहेब को अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसमें हम एक कारक है। भंते जी ने आपके लिए जो है जो प्रशिक्षण की बात कही थी, आपके लिए मोटिवेशन जरूरी है कि जो मैंने जितनी बातें कही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूं, आप लोग भी कर सकते हैं और हमें करना है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अर्थात मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल भगवान अपने चित्त को परिशुद्ध किया। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो जो उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की सत्ता पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। कहने का मतलब ये है, ये पूरा कोर्स याद है, तो छोटा सा बताया आपका एग्जाम्पल कि ये बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे 70-80 बच्चे हमने, छोटे छोटे बच्चे, कोई 4th क्लास में पढ़ रहा है, कोई 3rd क्लास में पढ़ रहा है, वो तैयार कर दिए हैं। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन जो आपके हाथ में एक पर्चा आया होगा धम्मपद संघ का, उस पूरा कोर्स लिखा हुआ है भीतर जो है। और हम आप लोगों को संपर्क करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि पीछे पड़े बगैर मुझे लगता नहीं कुछ काम होने वाला है। इसीलिए मैंने नंबर भी ले लिए हैं, आपके पास फोन भी आएंगे और फिर दोबारा भी आऊँगा, मैं लगातार विजिट करूँगा। और यहाँ पर ये जो हॉल है बहुत अच्छी जगह यहाँ पर बनाई है समिति ने जो है, इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे और बाबा साहेब का मिशन को पूरा करके रहेंगे। बहुत साधुवाद। शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने तो बहुत ही गहन विश्लेषण कर दिया है परिस्थितियों का और आपने ये भी संदेश दे दिया कि वक्त आ गया है कि अब हम थोड़ा सा ढकोसलेबाजी से बाहर निकलें। कहने के लिए तो हम अम्बेडकराइट्स होने की बात करते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, उनको जी नहीं पा रहे हैं। आपके विचारों ने कई सारे सवाल छोड़ दिए हैं मुझे लगता है, और ये जो हमारे चेहरे पर और हमारी आंखों में जो भाव नजर आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम भावविभोर हो गए हैं और अपने हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वाकई रास्ता होना क्या चाहिए। दिखाता है कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कंसेप्ट है उससे बाहर कैसे निकलना है। सब के सब मुझे लगता विचारों में खो गए हैं और सोच रहे हैं कि आपने जो विचार दिए हैं उस पर गहन चिंतन का वक्त आ गया है। जितना डिले करेंगे उतने हम परेशानियों में डूबे रहेंगे। और आपने वाकई में बिल्कुल ठीक कहा कि हम सबकी जिंदगी में जो सुपर हीरो है हमारा मन है,
और मन की जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मन के सबसे बड़े हीलर अगर कोई रहे हैं तो बुद्धा जी रहे हैं। और आज की अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में है, दुनिया में है, वो मन से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा है। मन सुपर हीरो है और मन को काबू करने को जो रास्ता बुद्धा ने दिखाया है उससे बेहतर रास्ता किसी और ने नहीं दिखाया है। इसलिए तमाम परेशानियों का कारण भी मन है और मन को काबू करना तमाम परेशानियों से निजात पाने का रास्ता भी है। तो बुद्धा को अगर हमको जीना है तो बहुत सिंपल तरीके भी हैं और उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो वकील साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि वक्त आ गया है थॉट देने का, सोचने का, क्योंकि अभी तक हमने गहराई से बुद्धा को सोचा नहीं है। बुद्धा वही हैं जो हम लोग जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को उतार सकते हैं। लेकिन परेशानियां हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी हैं जिनको लेकर संघर्ष भी बहुत जरूरी है, जैसा वकील साहब ने इंडिकेट किया। और संघर्ष के रास्ते पे भी हमारे कुछ एक साथी चल रहे हैं